नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा रजाईपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं बिंदु देवी जी हैं, जो कि इनके प्रतिनिधि के रूप में इनके पति हैं संतोष कुमार पटेल जी हैं, जो कार्यभार को देखते हैं। इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है और शिक्षित भी हैं। ब्लॉक में सबसे पढ़े लिखे युवा हैं और इनकी लोकप्रियता और विकासशील कितनी अच्छी है कि क्या बताएं। हम ग्राम सभा पहुंचने से पहले काफ़ी लोगों से जांच पड़ताल किया। काफ़ी लोगों ने बताया कि भैया ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इनको देखते हुए चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन हम ग्राम सभा के लोगों ने इनको प्रेशर देकर, इनसे निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके इनको मैंने चुनाव लड़ाया। और ये इनकी एजुकेशन की जो है MA BEd हैं, टेट हैं और ये पूर्व में चुनाव लड़ने से पहले जब प्रधान नहीं हुए थे उसके पहले से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। गांव के विकास के प्रति इनके अंदर जो भावना है वो काफ़ी अच्छी है। प्रधानी के पहले जो प्रधान नहीं थे उसके बहुत पहले जब 2015 में यहाँ के सांसद थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी जो थे, उनसे 8 लाख का व्यायामशाला का इन्होंने अपने गांव में बनवाया। उसके बाउंड्री वाल के लिए इन्होंने 16 लाख का बाउंड्री वाल भी बनवाया व्यायामशाला का। इसके बाद इन्होंने 15-16 लाइट अपने ग्राम सभा में लगवाई सांसद जी से निवेदन करके। उसमें प्रधान भी नहीं थे, कोई इंटरेस्ट भी इनके अंदर नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गांव के विकास के लिए, गांव के समृद्धि के लिए इनकी जो सोच है वो ग्राम सभा के लोगों ने देखा और इनसे रिक्वेस्ट किए कि आप चुनाव लड़िए। चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। इनके जो चुनाव लड़ने में जो भी खर्च आते हैं, फॉर्म का, कागज का जो होता है, ग्राम सभा के लोगों ने तैयार हो गए कि मैं आपका सिस्टम को तैयार कर दूंगा, आप चुनाव लड़िए। काफ़ी प्रेशर दिए तभी चुनाव लड़े और चुनाव लड़ते ही इनको ग्राम सभा के लोगों ने 352 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। संतोष कुमार पटेल जी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, बिंदु देवी जी जो यहाँ के प्रधान हैं, और 997 वोट इनके ग्राम सभा के बूथ पे इस बार पड़ा था, जबकि 1600 वोट टोटल इनके ग्राम सभा की वोट की संख्या है। इनकी लोकप्रियता है इतनी अच्छी है कि ग्राम सभा के लोगों ने इनको प्रेशर देकर चुनाव लड़वाया। 352 वोट देकर अपने ग्राम सभा के लोग विश्वास पे खरे उतरे जो इनको चुनाव लड़वाए थे। आइए हम जो यहाँ के प्रधान हैं बिंदु देवी, जो इनके प्रतिनिधि के रूप में जो कार्यभार को देखते हैं संतोष कुमार पटेल जी, आइए उनसे खास विकास के मुद्दों पर हम बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। जी नमस्कार। आपको ग्राम सभा के लोगों ने सर 352 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। जो विकास की भावना ग्राम सभा के लोगों ने आपके अंदर देखी, तो सर आप ग्राम सभा के लोगों को सर क्या संदेश देंगे? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने ग्राम सभा के सभी जो है सदस्यों का जो है हार्दिक जो है अभिनंदन हम स्वागत करते हैं, तथा हमारे ग्राम सभा में जितनी भी जनसंख्या है सब लोगों का हमारे तरफ से जो है उनको आशीर्वाद वचन है, तथा उनके तरफ से भी हमारे तरफ आशीर्वाद वचन है। ठीक। तो चूँकि चुनाव में हमने बहुत कम पैसा खर्च किया, 20,000 रुपया खर्च करके हमने चुनाव में जीता, और गांव वालों ने यह समझा कि जो है यह व्यक्ति जो है कार्य कर सकते हैं, इसीलिए सब लोग ने लोकप्रियता के साथ जो है हमको चुनाव जिताया। और हमने मात्र 4 माह में ही यह गांव वालों को दिखा दिया कि 4 महीने में हमने 15 लगभग फाइल तैयार किए, जिसमें नरेगा के तहत 8 ठो नाली हमने जो है खुदवा करके उसको फाइनल कर दिया है। वहां पर बोर्ड भी लग गया है, और 2 चकबंद, 2 ठो जो है चकरोट पर भी मिट्टी पड़ करके एकदम कच्चा काम फाइनल हो गया है। हमने 10 ठो हैंड पाइप रिबोर करवा दिया, तथा एक 93 मीटर का जो है पुराना खड़ंजा का मरम्मत भी करवा दिया है। और विकास की यही गति अनवरत चलती रहेगी पूरे 5 साल, और इस गति में शिथिलता हम आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी प्रकार से हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, और हमारा पूरा लक्ष्य है कि अपने ग्राम सभा के हर जो है, चाहे वह नाली हो चाहे खड़ंजा हो, सबको जो है एकदम अच्छे से दुरुस्त करेंगे। जहां पर इंटरलॉकिंग की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इंटरलॉकिंग करवाएंगे, और जहां पर खड़ंजे की जरूरत पड़ेगी वहां पर खड़ंजा लगवाएंगे, और जहां पर कच्चे मिट्टी का कार्य होगा वहां पर कच्चा कार्य करवाएंगे। फिलहाल अभी तो हम जो है अपने पंचायत भवन के
जो है बना हुआ है हमारे यहाँ पंचायत भवन पुराना है, उसका मरम्मत कार्य चल रहा है, उसमें टाइल्स लग रहे हैं, उसका पीओपी हो रहा है। और इसके बाद वहाँ पर मैं बाउंड्री वाल उसका करवाने वाला हूँ, जिस पर जल्द ही कार्य जो है शुरू होने वाला है। जी, जैसा कि प्रधान जी आप जानते हैं कि पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया, जो कि मोदी जी ने कहा था कि एक भी घर वंचित न रहने पाए गरीबों का, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। तो सर जो भी शौचालय बाकी रह गया है सर, उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? जी, इसके पूर्व वाले में शौचालय तो बहुत आए थे, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। और जितने लोगों का बाकी है, हमने फिर नया उनका जो है रजिस्ट्रेशन करवा करके पुनः जो है 250 लगभग शौचालय ब्लॉक पर जो है उनके आधार कार्ड और पासबुक पहुंचा दिए हैं, जो फीडिंग का कार्य चल रहा है। जैसे ही लाभार्थी को उसका लाभ मिलेगा, हम तत्काल जो है उनका शौचालय जो है बनवाएंगे। हमारा पूरा लक्ष्य है कि अपने गांव को जो है शौच मुक्त करेंगे, कोई भी महिला बाहर जो है शौच के लिए न जाए। इसके लिए हम एकदम वचनबद्ध हैं कि सबका शौचालय जो है पूर्ण करेंगे। और इसके पहले तो आवास की जो प्रक्रिया थी वह एक भी नहीं आ पाया हमारे ग्राम सभा में। हमारे ग्राम सभा का दुर्भाग्य है कि जियो टैग फेल होने के कारण यहाँ पर आवास एक भी नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही 2022 में पुनः जियो टैग होगा, मैं पूरा जो है प्रयास करूंगा कि कम से कम हमारे गांव में 100 आवास की जरूरत है। ऐसे 100 लाभार्थियों को जो है कम से कम उनका जो है आवास बने। पूरा प्रयास करूंगा कि 2022 में जो जियो टैग होगा उसमें हमारा गांव भी जो है आवास वाले में शामिल हो। जी सर, एक पेंशन संबंधी समस्याएं होती हैं ग्राम सभा में, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो कि सब वृद्धा जो होते हैं थोड़ा बूढ़े होते हैं, 60 के ऊपर रहते हैं, 65 के ऊपर रहते हैं सर, तब उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। जो विधवा होती हैं सर, औरतें होती हैं, और जो विकलांग होते हैं सर, विकलांग ही रहते हैं सर, उनको बनवाने में समस्याएं होती हैं, कागज का, प्रोसेस का, कि विकास भवन, तहसील मुख्यालय कहाँ जाएं, कैसे बनवाएं, कहाँ पे ऑनलाइन करें, कैसे प्रक्रियाएं होती हैं। तो सर ये सारी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। तो सर आप प्रधान हुए हैं, शिक्षित हैं, सारी चीजें हैं, आपके अंदर लोकप्रियता काफी अच्छी है। तो सर पेंशन संबंधी जो भी समस्याएं हैं सर, उसको आप कैसे दूर करेंगे? जी, मैं स्वयं लाभार्थियों के घर जा करके उनको बताता हूँ कि आपको जो है पेंशन, चाहे वह विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे विकलांग हो। यदि वह विधवा है तो उनको हमने कहा कि आधार का फोटोकॉपी, पासबुक का फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण तथा प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर का नकल। तो परिवार रजिस्टर का नकल तो मैं स्वयं जो है अपने सेक्रेटरी के माध्यम से बनवा करके लाभार्थी को उपलब्ध करा देता हूं। और बाकी सारे कार्य हमने बता दिया है कि इस सहज जन सेवा केंद्र पर जाइए, आप अपना आवेदन करिए, आवेदन के बाद हमको प्रिंट दीजिए, उसको मैं ब्लॉक पर ले जा करके अपने जो उस कार्य को समाज कल्याण विभाग के जो है अधिकारीगण देख रहे हैं, उनको उनके सानिध्य में दे करके लगभग हमने 4 महीने में 7 ठो विधवा पेंशन और 12 ठो जो है वृद्धा पेंशन तथा 2 ठो विकलांग पेंशन जो है जमा करवा चुका हूं, जिन लाभार्थियों को लगभग 2 से 3 महीने में लाभ भी मिलने वाला है। और कुछ लाभार्थियों का अभी हाल ही में 1-2 दिन के अंदर पैसा आ भी गया है। जी। और बाकी लोगों का जो है आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, सहज जन सेवा केंद्र पर उनके आवेदन हो रहे हैं। जैसे ही हमको उपलब्ध होते हैं वैसे मैं तुरंत उनको ब्लॉक पर ले जा करके जो है जमा कर दूंगा, ताकि लाभार्थियों के खाते में जो है उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन आ जाए, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे ढंग से चलता रहे। जी सर, हर ग्राम सभा में सर कुछ न कुछ नाली, खड़ंजे, चक्रोड़ की समस्याएं होती हैं। तो सर आपके ग्राम सभा में नाली, खड़ंजे, चक्रोड़ की समस्याएं होंगी कुछ न कुछ, सर उसको आप कैसे दूर करेंगे? जी, हमारे गांव में जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी डूबता है। एक बहुत पूर्व में जो है एक ठो नाली बना हुआ था, लेकिन कुछ कारण से उस पर अवैध कब्जा होने के कारण वह नाली इस समय जो है ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण पानी डूबा हुआ है। लेकिन आज मैं स्वयं वहां पर जो है कई जो है नरेगा मजदूरों के माध्यम से उस नाली को खुदवा रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद जैसे ही फाइनल होता है तो गर्मी में हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि अपने फर्स्ट खाते के मद से या नरेगा के द्वारा
जो हमने कार्य करवाया है उसका जो 40% आ रहा है उसके माध्यम से उसको पक्का नाली जो है बनवाएंगे, जिससे हमारे गांव की जो पानी की समस्या है वह दूर हो जाए। जी सर, एक समस्या और ग्राम सभा में रहती है राशन वितरण की, जिसमें सर देखा जाता है काफी ग्राम सभा में समस्या रहता है कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र लोग सर वंचित रह जाते हैं। सर उस पर क्या आपका विचार है? क्या आपके ग्राम सभा में समस्याएं हैं ऐसी? हमारे ग्राम सभा में चूंकि पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, 80 की संख्या हमारे गांव में कम से कम 300 है। लगभग हर परिवार के लोग जो है उसके पात्र हैं राशन के, और राशन ले भी रहे हैं, सबको मिल भी रहा है राशन। लेकिन बीच बीच में तकनीकी कारण से उनका जो है कुछ यूनिट जो है कट जाता है, जिसके कारण उनको कोटेदार काफी परेशान भी करते हैं जी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी हमने सबसे कहा है कि यदि आपके राशन कार्ड से 1-2 यूनिट कटते हैं तो आप पुनः उसका आवेदन करिए, तो उसका हार्ड कॉपी हमको दीजिए। हम अपने सेक्रेटरी के माध्यम से, सचिव के माध्यम से जो उस पर सिग्नेचर करा करके, लेखपाल से रिपोर्ट लगवा करके पुनः जो है तहसील में जमा करके आपके यूनिट को जुड़वाने का पूरा कार्य करेंगे, क्योंकि वह ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो उसी सरकारी राशन पर ही जो है निर्भर हैं कि उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता है। जी जी। क्योंकि वह उनके पास भूमधरी जमीन एक भी नहीं है। जी सर, एक और बहुत बड़ी समस्या देश में चल रही है सर, कोरोना का जानते हैं आप, और सर हर गांव में सर कैंप लगवा कर सर वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में सर कैंप लगवाया गया, और सर कितना परसेंटेज तक सर वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक? जी, हमारे यहाँ अभी तो जो है कैंप नहीं लगा हुआ है, फिर भी लोगों को इतना जागरूक कर दिया गया है कि आसपास के बगल में ही एक स्वास्थ्य केंद्र है दलापुर में, और बगल में गिरदबड़ गाँव है। लोग जो है मोबाइल के माध्यम से उसको जो है क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करके अपना जिस दिन लगना है सुई उस दिन बुकिंग करके उस दिन पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र पर, अपना लगवा रहे हैं। लगभग 40% लगभग हो गया। लगभग जनसंख्या हमारे यहाँ जो है 45 से ऊपर और 60 वाले सब अपना वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। जो सर लोगों अंदर भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से दिक्कतें होंगी, वो भ्रम खत्म हो गया सर है भी? जी नहीं, पहले तो भ्रम था, लेकिन अब वह भ्रम दूर हो चुका है, जिसके कारण जो है स्वास्थ्य केंद्रों पर बहुत भारी भीड़ लग रही है। जी जी। और उसके लिए मारामारी हो रही है। फिर भी वैक्सीन लगभग जो प्रयास कर रहे हैं लगवाने के लिए, उनको 2-3 दिन में उपलब्ध हो जा रहा है, वह जाकर के स्वास्थ्य केंद्र पर अपना लगवा ले। सर एक आखिरी सवाल यह है कि सर सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है, तो सर हर पार्टी की निगाह होती है कि प्रधान के माध्यम से वोट को लिया जाए, क्योंकि प्रधान गांव के मुखिया होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं। तो सर क्या आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, या कि सर किस पार्टी से रुचि रखते हैं आप? जी, हमारे लिए सभी पार्टियां जो है एक समान है। हमारा मेन जो उद्देश्य है कि हम लोगों का जो प्रतिनिधि हो हमारे क्षेत्र का, वह जो है पढ़ा लिखा, ईमानदार, कर्मठ हो, तथा जो है वह विकास के लिए एकदम वचनबद्ध हो कि विकास ही हमारा मुख्य जो है उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं रहूंगा, और वह चाहे किसी भी पार्टी का हो। जी, जो आपके ग्राम सभा का विकास करेगा सर आप उसके साथ हैं? उसके साथ रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGNU से बात करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे शब्द बोले। आपके बारे में क्या बताऊं सर, आपने कोरोना भी काफी अच्छी बातें की, उसके बाद नाली, खंजा, चक्रोट पे भी आपने काफी अच्छी बातें की, शौचालय, आवास पे भी काफी अच्छी बातें किया आपने, और इसके बाद 2022 के भी विधानसभा पे आपने बोला कि जो भी प्रतिनिधि हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, विकास करने वाला हो, जो हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास करेगा, आप उसके साथ रहेंगे बिना पार्टी का नाम लिए। आपने काफी बड़ी बात और अच्छी बातें कह दी। आपसे बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।